Ignited Minds Tutorials, a popular educational platform, has recently uploaded a new video on the topic of civilizing the native, educating the nation for Class 8 in Social Science for CBSE. This video aims to provide a comprehensive understanding of the historical context and significance of civilizing the native and educating the nation during the colonial period. The video discusses the various strategies employed by the colonial rulers to civilize the native population, including the introduction of Western education, imposition of British laws and customs, and promotion of English language and culture. It also highlights the role of social reformers and educators in shaping the nationalist movement and promoting a sense of national pride and identity among the Indian population. Through this video, students will gain insights into the impact of colonial education policies on Indian society, the emergence of new social and political movements, and the struggles for independence. The video also encourages critical thinking and reflection on the legacy of colonialism and the importance of education in shaping the future of a nation. Overall, this knowledge explanation article aims to provide an enriching learning experience for Class 8 students, helping them to comprehend and appreciate the complexities of the colonial period and its impact on the Indian society. सिविलाइजिंग द नेव। नेव मतलब क्या होता है? देखो, ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम थोड़ा सा सिविलाइज्ड हो गए। सिविलाइजिंग द नेव मतलब जो लोग ट्राइबल एरियाज में रहते हैं या ऑलमोस्ट ट्राइबल लाइफस्टाइल है, ठीक है, जंगली पौधे, फूल, पत्तियां, जानवरों पे जिनका डिपेंडेंस है, वो कैसे धीरे धीरे एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने के बाद कैसे स्ट्रक्चराइज तरीके से काम करने और रहने रहते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में हुआ, हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस। ठीक है, सो सिविलाइजिंग द नेव, ठीक है, एडुकेटिंग द नेशन। ठीक है, ये जो हमारा आज की तारीख में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो रातों रात नहीं हुआ है। इट हैज टेकन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो हाउ डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपन? तो सिविलाइजिंग द नेव एंड एडुकेटिंग द नेशन, इसमें हम देखेंगे भाई साहब कि कैसे आपका हाउ डिड द ब्रिटिश शो द एजुकेशन, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ब्रिटिश ने एजुकेशन को कैसे देखा। ओके, इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द राजास एंड द नवाब्स, कैसे इन्होंने राजास को और नवाब्स को कंट्रोल किया। ठीक है, कि भाई साहब आपका विरासत में अगर कोई नहीं है तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा, अगर आप वीक राजा हैं तो चलिए हम आपकी टेरिटरीज को गार्ड करेंगे, लेकिन हमको बदले में आपको हाई रेवेन्यू देना पड़ेगा। तमाम तौर तरीकों से इन्होंने पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल किया। ब्रिटिशर्स की चालाकी ये थी कि दे नेवर वांटेड टू बी किंग्स, लेट द किंग रूल, लेट द नवाब रूल, वी हैव टू बेसिकली कंट्रोल दीज पीपल। ठीक है, वो अपना होमवर्क करके आए थे और उनका था कि भाई साहब ये जो लोग हैं इन्हीं को कंट्रोल करना है, क्योंकि लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। हम इनको उखाड़ फेंकने जाएंगे तो लोग हमारे अगेंस्ट में हो जाएंगे, हम इन्हीं से काम चलवाएंगे। हम बोलेंगे कि हम आपके पूरे टेरिटरी को घेर कर उसकी रक्षा करेंगे, we will have our armies deployed, nobody will dare to touch you, but at the same time all your revenue comes to us। तो ये सब तमाम तौर तरीकों से इन्होंने राजाओं को और नवाबों को ऑलमोस्ट अपना पपेट बना लिया था। ठीक है, तो ये बहुत सालों से चल रहा था। ओके, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, कैसे इन्होंने भाई साहब पीजेंट्स और ट्राइबल्स को इन्फ्लुएंस किया। तो राजा महाराजाओं को इन्फ्लुएंस कर लिया तो इनको भी इन्फ्लुएंस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पीजेंट्स को भी इन्होंने वही उगाने के लिए बोला जो इनके लिए बेनिफिशियल था, जैसे इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है, इंडिगो काफी महंगा था यूरोपियन मार्केट्स में, तो इन्होंने जबरदस्ती का नील की खेती करवाई, इंडिगो प्लांटेशन करवाया पीजेंट से। रादर देन मैन्युफैक्चरिंग व्हीट और राइस व्हिच इज बेसिकली द स्टेपल फूड, दे फोर्स द पीजेंट्स टू मैन्युफैक्चर इंडिगो, ठीक है, इन देयर फील्ड्स। एंड ट्राइबल्स को इन्होंने भाई साहब रोक दिया, जंगलों में आप नहीं जा सकते, क्योंकि इनको ट्राइबल से खतरा था। देखो, जो भी मूविंग पब्लिक होती है ना वो कुछ भी कर सकती है, क्या ही कर लोगे तुम। ठीक है, अगर मैं कोई क्राइम करने जाऊंगा तो मेरे को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। मेरा मोबाइल नंबर ट्रेसेबल है, मैं कहाँ रहता हूँ लोग जानते हैं, ठीक है, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बहुत सारे आइडेंटिटीज ऐसे जहाँ पे मेरा एड्रेस अपडेटेड है, तो मैं फटाक से कोई क्राइम नहीं कर सकता। लेकिन जिसका कोई परमानेंट एड्रेस ही ना हो, वो क्राइम करके आगे निकल लिया, क्या करोगे। ठीक है, तुम उसको मतलब कैसे ही पहचानोगे, हाउ विल यू ट्रेस दैट पर्सन आउट। ठीक है, सो इसीलिए ब्रिटिशर्स ये ट्राइबल से बहुत घबराते थे और इसीलिए लोगों ने बोला कि ट्राइबल सिस्टम ही हम खत्म कर देंगे, जंगलों में एंट्री बंद। ठीक है, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द जंगल्स। ठीक है, इनको डर था कि ये ट्राइबल्स भाई साहब
ये हमारे खिलाफ अगर कुछ कर देते हैं, हमारे किसी ऑफिसर को मार देते हैं, तो हम क्या करेंगे, कैसे पकड़ेंगे? इनमें हम डर पैदा ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तमाम चीजें थी जिसके वजह से उन्होंने अपने पॉलिसीज को चेंज किया। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज हुआ, ठीक है। ये सब तो तमाम चेंजेस हमने देखी जो राजा महाराजाओं पे हुआ, ट्राइबल्स पे हुआ, पीजेंट्स पे हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स पे या एजुकेशन सिस्टम पे क्या चेंजेस आया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर, ठीक है। For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues, okay, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. तो इन्होंने भाई साहब ये फील किया कि इनके जो आपके कस्टम्स, हम यहाँ पे सिर्फ धंधा ही नहीं करेंगे, इनको भी चेंज करेंगे, ऐसा इनके दिमाग में आया। जैसे कुछ कुप्रथाएं थी, सती प्रथा एक कुप्रथा थी हमारे इंडियन सिस्टम में, जो ब्रिटिशर्स ने भाई साहब खत्म करवाया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इस कुप्रथा को भाई साहब बैन करवाया, ठीक है, जहां पे एक पत्नी को अपने पति के जलते हुए चिते पे झोंक दिया जाता था, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। तो इस सती प्रथा को उन्होंने बंद करवाया। बहुत सारे ऐसी बलि प्रथाएं थी जिनको इन्होंने बंद करवाया, ठीक है। तो उन्होंने सोचा अभी हमको सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। व्हाट चेंजेस वेर टू बी इंट्रोड्यूस, हाउ वेर इंडियंस टू बी एडुकेटेड और सिविलाइज्ड, कैसे हम इन इंडियंस को एडुकेट करें या सिविलाइज करें, हाउ टू मेक देम व्हाट द ब्रिटिश बिलीव वेर गुड सब्जेक्ट्स, ठीक है, इनको सही लोग कैसे बनाएं। The British could find no simple answers to these questions. They continued to be debated for many decades. Okay? How the British saw education, what the British thought, what the British stood, okay? What the British did, evolution of ideas of education in the last 200 years. तो कैसा ये सारा कार्यक्रम चला, ठीक है? In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas. तो ब्रिटिश के जो आइडियाज थे regarding education, how it should be imparted to Indians, how it should change their lives, how changes are to be incorporated in the society, ये सारी चीजों को हम देखेंगे कि इंडियन से रिएक्ट कैसे किया। उनको बंद करना क्या जाता है, उनको बंद करवाया ना उन्होंने। गुरुकुल सिस्टम हो गया, मदरसा सिस्टम हो गया, अलग अलग सिस्टम थे एजुकेशन के, ठीक है। इन्होंने भाई साहब सबको एकदम स्ट्रीमलाइन कर दिया और वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करना चालू किया, ठीक है। गुरुकुल सिस्टम जो था, ठीक है, और गुरुकुल सिस्टम में सबका एक्सेस नहीं था, ये एक मेजर प्रॉब्लम था। गुरुकुल सिस्टम में मतलब कैसा है, एक जगह पे आपने गुरुकुल अगर खोला तो सबके लिए एडुकेशन है ऐसा नहीं था। गुरु लोग भी हैं, वो शिष्यों को चुनते थे और जो लोग उनके पास भेज रहे हैं वो भी राजा महाराजाओं के पुत्र थे। आप देखो ना गुरुकुल सिस्टम में क्या हुआ, जब पांडवों को, मतलब महाभारत में पांडवों को भाई साहब भेजा गया द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए। तो द्रोणाचार्य ने ये प्रण उठाया कि अर्जुन को सबसे बड़ा तीरंदाज बनाएंगे, ठीक है। द्रोणाचार्य को गुरु बनाकर एकलव्य बोल के एक धनुष बाणविद थे, जिन्होंने भाई साहब अपने उनको एक मूर्ति बनाकर रखी और अपने आप को ट्रेन करने लगे और इतने अच्छे एफिशिएंट हो गए एक बार। तो एक बार क्या हुआ, एक कुत्ता बहुत भौंक रहा था जहां पे ट्रेनिंग हो रही थी, मतलब द्रोणाचार्य ट्रेनिंग दे रहे थे। इस कुत्ते को उन्होंने भगाया ऐसे, ये कुत्ता उधर जंगल में गया और एकलव्य वहां पे थे। एकलव्य ने तीरें चलाई इस कुत्ते पे और उस कुत्ते के मुंह पे पूरा ऐसा तीर हो गया, लेकिन उस कुत्ते के मुंह से एक ड्रॉप ब्लड नहीं गिरा। तो ये कुत्ता जब उधर आया तो द्रोणाचार्य ने बोला ये कौन तीरंदाज है, क्योंकि अगर ऐसा कोई एफिशिएंट तीरंदाज है, ठीक है, तो फिर तो अर्जुन फेल हो जाएगा उसके सामने। फिर उन्होंने बुलाया एकलव्य को, भाई तुम कहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हो? उन्होंने बोला मैंने आपको ही गुरु बनाया है और आपको ही मन मैंने गुरु मानकर खुद ही ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि जरा तीरंदाजी करके दिखाओ और उनको दिखा कि ये अर्जुन से भी ज्यादा एफिशिएंट है। अर्जुन को ये ट्रेनिंग दे रहे थे, ये अर्जुन को भी हरा देगा। तो इन्होंने बोला देखो गुरु, अगर तुमने मुझे बनाया है, मुझे नहीं मालूम था तुमने मुझे गुरु बनाया है, तो तुम्हारा गुरु दक्षिणा तो बनता है। बोला हाँ बनता है, आप बोलिए क्या क्या कहें, मैं तो बहुत गरीब हूँ, लेकिन आप जो मांगेंगे और मेरे हैसियत में अगर कुछ रहेगा देने के लिए मैं जरूर दूंगा। तो उन्होंने बोला तुम अपना अंगूठा दे सकते हो क्या, काट कर, अंगूठा काट कर दे दो। तो उसी टाइम पे उसने काट कर दे दिया। अंगूठा देने का मतलब क्या था, तीरंदाज में आपको ये पकड़ना पड़ता है ना ऐसा। तो इफ ही डज दिस देन ही विल नॉट बी एबल टू यूज अ बो एंड एरो। अगर आप, हाँ, तो वो खैर वो ट्रेनिंग से, लेकिन बो एंड एरो को एफिशिएंटली पकड़ने के लिए इस अंगूठे की जरूरत पड़ती है ना, ठीक है।
आगे चलकर एकलव्य महाभारत में भी लड़े, लेकिन कौरवों की तरफ से लड़े। तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब गुरुकुल में जो सिस्टम था वो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही शिक्षा देने में था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र या गुरु लोग जिनको चुने उनको ही भाई साहब शिक्षा दें, ऐसा था। तो काफी सारी भाई साहब आपकी, ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में अगर आप स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो आपको कोई रोक सकता है क्या? नहीं ना, जा सकते हैं। फीस भर रहे हैं आप, स्कूल में एडमिशन लीजिए, आप जा सकते हैं। हाँ, सीट फुल हो गया हो तो अलग बात है, लेकिन यू कैन क्लेम एडमिशन इन एनी स्कूल, है ना? ऐसा पहले नहीं था। तो दैट वाज अ चैलेंज। तो तुमको क्या लगता है कि भाई साहब ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया? क्यों ही अडॉप्ट किया? क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, सबको एजुकेशन का एक्सेस दिया ना उन्होंने। जो एक्सेस हमने डिनाई किया वो एक्सेस उन्होंने आकर दे दिया, ठीक है? सो ऑब्वियसली इंडियंस का एक रिएक्शन होगा ब्रिटिश आइडियाज, develop their own views, ठीक है? In the process of this inquiry, we will also see how Indians develop their own views about how Indians were to be educated. इन इंडियंस को कैसे हम एजुकेटेड दे। आप जो आज की तारीख में मुझे सर बोलते हो, ये भी तो ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम है। सर मतलब स्लेव आई रिमेन, तो जबरदस्ती का इस टर्मिनोलॉजी को उन्होंने लाया। तो सारे इंडियंस को उन्होंने बोला कि जितने भी ब्रिटिशर्स होंगे उनको सर बोलना आप, ठीक है? लेकिन इंडियंस को क्या मालूम सर क्या होता है, ठीक है? सर मतलब होता है स्लेव आई रिमेन, आपका मैं जिंदगी भर गुलाम रहूं, ठीक है? आप अगर अमेरिका में जाएंगे या किसी और कंट्री में जाएंगे, कोई टीचर को भी कोई सर नहीं बोलता है, उसके नाम से ही बुलाते हैं, मिस्टर ब्रह्मा ऐसे बुलाएंगे आप मुझे। यू विल नॉट कॉल मी अ सर, यू विल कॉल मी बाय माय नेम, मिस्टर ब्रह्मा कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, ऐसा आप पूछेंगे। वहां पे सर मतलब जैसे सर रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसा कोई बहुत एलीट पर्सनैलिटी को हम सर बोलते हैं, सर डॉन ब्रैडमैन, ठीक है? ऐसे लोगों को हम सर बोलते हैं जिन्होंने कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया हो, ठीक है, अपने फील्ड में। तो सर एक उपाधि है, नाइटहुड बोलते हैं हम इसको, ठीक है? लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये हमको बोला कि आप लोग सब हमको सर बोलेंगे। ये तो धीरे 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 इन्होंने ये कल्चर लाया कि आप हमारे सामने झुकें। ये तो था ही, लेकिन कुछ बेनिफिशियल चीजें ये थी कि हमारे इंडियन सिस्टम में जो एजुकेशन था वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए था। इस चीज को उन्होंने तोड़ा, ठीक है? और एजुकेशन का एक्सेस सबको दिलाया, ठीक है? दैट वाज वन गुड थिंग, ठीक है? दैट, तो काफी चीजें सही भी हुई, काफी चीजें बिगड़ी भी, ठीक है? दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta from Great Britain. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. In addition to being an expert in law, Jones was a linguist. Linguist मतलब इनको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान, ठीक है? Okay. So he had studied, सारे भाषाओं का ज्ञान उनको था। He had studied Greek, he had studied Latin, he had studied French, he had studied English, Arabic and Persian. ये सारे लैंग्वेजेस पे इनकी अच्छी पकड़ थी, ठीक है? So he was very well versed in these languages. At Calcutta, he began spending many hours a day with pandits. तो ये पंडित पुरोहित के साथ अपना टाइम बिताने लगे, उनकी जो शास्त्र वगैरह है उनको जानने लगे, ठीक है? He started spending a lot of time. Pandits taught him the subjects of Sanskrit language, grammar, poetry. संस्कृत उनको अच्छे से सिखाने लगे ये, ठीक है? Soon he was studying ancient India texts. तो ये ancient India, along with law, he started studying ancient Indian texts on law, philosophy, ठीक है? Religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other science. सारे तमाम किताबें जो ancient India में लिखी गई थी regarding these subjects, since he actually got himself well versed with Sanskrit and grammar, he was able to study all this and he started studying all this, ठीक है? How? तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या चेंज है? Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at that time. तो उन्होंने देखा सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं कैलकाटा में जो उसके साथ पैरेलल इंटरेस्ट रखते हो, इंडियन कल्चर को जानने का, इंडियन सब्जेक्ट्स को जानने का, इंडियन लैंग्वेजेस को जानने का, ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं। तो ही स्टार्टेड कनेक्टिंग विद देम, ठीक है? इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक, Nathaniel Alfred were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages, translating Sanskrit and Persian works into English. ये सारे भाई साहब इन्वॉल्व हो गए, ठीक है? तो ये और भी लोग इनको मिले अपने ही तरीके के, ठीक है? टुगेदर विद देम जोन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस, ठीक है? तो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। मुंबई में भी एशियाटिक सोसाइटी का एक बिल्डिंग है। अगर आप एक्चुअली मुंबई गए होंगे, साउथ मुंबई की बात कर रहा हूं मैं,
नरीमन पॉइंट, बीटी वगैरह आपने घूमा होगा, कभी तो लोनावाला वगैरह से फुर्सत लेकर इन सब जगहों पे भी चले जाओ भाई साहब, आपको हिस्ट्री की बहुत सारी झलक दिखेगी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर आप अगर उस साइड थोड़ा आगे जाएंगे तो एशियाटिक सोसाइटी मिलेगा आपको, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, ठीक है। दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस एशियाटिक सोसाइटी व्हिच ही हैड एक्चुअली सेट अप, ठीक है। बहुत बड़ा व्हाइट कलर का बिल्डिंग है, ठीक है। सो ये मुंबई में भी ये है। Together with them, Jones set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. Jones and Colebrook came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for ancient cultures, both of the India and the West. तो एंशियंट कल्चर्स के लिए इनका एक डीप रिस्पेक्ट था, ठीक है। और ये जानना भी चाहते थे और ज्यादा। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. तो एंशियंट पास्ट में भाई साहब इंडिया अपने ग्लोरी पे था, लेकिन धीरे धीरे इसका डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के चलते काफी ज्यादा ये कल्चर डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। दैट इज व्हाट दे हैड इन माइंड। In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. तो जितने भी sacred और legal texts थे, इनको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। Only these texts could reveal the real ideas and laws the Hindus and Muslims. तो ये जो sacred text है, जैसे गीता हो गया, कुरान हो गया, वेद हो गए, ठीक है, इन सबको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे ही आपको इंडिया का एक्चुअल कल्चर मिलेगा, ठीक है। Only a new study of these texts could form the basis of future development in India. तो इन्होंने बोला कि भाई साहब इंडिया एक टाइम पे इन टेक्स्ट को मानता था और तभी ये डेवलप नेशन था, लेकिन भाई साहब इंडिया ने इसको ऑलमोस्ट अपने सिस्टम से अलग रखा और फिर डिक्लाइन चालू हुआ, ठीक है। सो इफ वी अगेन आर एबल टू रिवाइव द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टेक्स्ट टू दीज इंडियंस, दे विल बी बैक टू देयर कल्चर, ठीक है। दे विल बी बैक टू अ सोसाइटी व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड एज वेल, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।